चलिए देखते हैं चतुर्भुज की रचना जिसमें चार भुजाएं और एक कोण दिया है। तो चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो समांतर चतुर्भुज का दिया है। समांतर चतुर्भुज की यहाँ पर दो भुजा का माप दे दिया है और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर के साथ साथ वो समांतर होती है। स्पष्ट है कि यहाँ पर कुल मिला के चार भुजा और एक कोण का माप दिया गया है। ठीक है, जैसे जब भी हम बनाएंगे तो पहले हम बता देते हैं। पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। समांतर होती है अर्थात देखिए यहाँ पर जो चार शीर्ष दिए हैं है ना, उसमें चारों भुजाएं जो है स्पष्ट रूप से चक्रीय क्रम में वहां पर दिया गया है चारों शीर्ष को पी क्यू आर एस है ना। तो उसमें सम्मुख भुजाएं के लिए आप एक कच्चा चित्र यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले है ना, देखिए चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस है ना, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। जहां पर पी क्यू जो है वो रेखाखंड के रूप में आप स्टार्ट करेंगे सर्वप्रथम है ना। पी क्यू का जो माप है 5.4 सेंटीमीटर है। पी क्यू जो है ये है पी क्यू, इसका जो माप है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोण को देख लीजिए, कोण कहां पर बन रहा है, कोण पी में बन रहा है ना, पी पर कोण बन रहा है और ये आधार है पी क्यू जिस पर कोण बनाना है। और कितना अंश है, 75 अंश है। और 75 अंश क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा अर्थात आधार पी क्यू में झुकाव रहेगा है ना, फैला नहीं रहेगा, झुका हुआ रहेगा। और कितने अंश रहेंगे, 75 अंश। तो ये कच्चा चित्र को हम एक रफ बना लेते हैं अपने हिसाब से बिना मापे। ठीक है, तो 75 अंश का माप कहां पर आएगा है, एक एवरेज लगाते हैं यहाँ पर। एक 90 अंश जो है एकदम सीधा होता है, एकदम बीच में आएगा उसका आधा 45 अंश होगा। तो 75 अंश का एक माप आप ले लीजिए है ना, ये 75 अंश हो गया। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू का जो माप है वो है 5.4 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर है ना, क्यू आर कितना होगा, क्यू आर यहाँ दिया है 3.8 दिया है, मतलब इससे जो कम माप है, इसका छोटा माप है। ठीक है, 3.8 का है। तो यहाँ पर देख लीजिए जितना माप पी क्यू का है ना, पी क्यू। अच्छा, यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रही है ना, इधर देख लीजिए, ये कच्चा चित्र मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ। पी क्यू और आर और एस जो है यहाँ पर इस प्रकार से हम मिला देते हैं। ये हो गया पी क्यू आर एस। यहाँ पर जो बन रहा है इसको आप किरण दे देते हैं, कोण बनाने के लिए आधार माप लेते हैं। ये देखिए पी क्यू का जो माप है वो है 5.4 सेंटीमीटर और उसके सम्मुख भुजा है, पी क्यू का सम्मुख भुजा एस आर है जिसका भी माप 5.4 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार क्यू आर का माप दिया है 3.8 सेंटीमीटर और इसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा पी एस होगा और इसका भी माप होगा 3.8 सेंटीमीटर और कोण पी का माप दिया है 75 अंश। ठीक है, तो ये कच्चा चित्र है। इसी के आधार पर हम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है अर्थात जो मान दिया है पी क्यू का है ना, पी क्यू का मान दे दिया है तो पी क्यू बराबर होंगे किसके, एस आर के बराबर होंगे है ना। पी क्यू किसके बराबर होंगे, एस आर के बराबर होंगे और पी क्यू बराबर एस आर बराबर दोनों का जो माप है बराबर होगा क्योंकि सम्मुख भुजा जो है वो समांतर होती है और बराबर होती है। अर्थात ये भी 5.4 सेंटीमीटर होगा। जितना माप पी क्यू का होगा उतना ही माप एस आर का होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज का यही परिभाषा है। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है, ऐसी चतुर्भुज कौन से चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसी प्रकार क्यू आर का सम्मुख भुजा, जो क्यू आर है इसका सम्मुख भुजा हो जाएगा पी एस।
क्या हो जाएगा, PS। तो QR का माप जितना है 3.8 सेंटीमीटर है, उतना ही PS का माप रहेगा। तो ये माप पहले आप निकाल ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा है, 4 भुजा और एक कोण का माप यहाँ दिया है, और देखने में तो लगता है कि केवल 2 भुजा दिया है, लेकिन इसके पहले हम समांतर चतुर्भुज को जान लें कि उसके क्या उसकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए PQ के बराबर SR हो जाएगा और QR के बराबर हो जाएगा PS। इस प्रकार से 4 भुजा दिए गए हैं और एक कोण दिया है। तो सबसे पहले हम जो शीर्ष का जो क्रम है ना, PQRS चक्रीय क्रम में लिखा गया है, तो जो PQ है उसी को हम रेखाखंड मानते हैं। इधर हम रचना करेंगे और यहाँ पर है ना, रचना के पद के लिए भी कवर होना चाहिए। चलिए ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से रेखाखंड PQ की रचना करते हैं, PQ बनाते हैं, अर्थात PQ बराबर 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। कोई भी प्रश्न में इस प्रश्नावली के अगर डाउट है तो आप लोग और पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग स्केल निकालें और 5.4 सेंटीमीटर का एक माप बनाइए। देखिए PQ कहां पर है ना, कच्चे चित्र क्यों बनाते हैं हम, ये देखिए कच्चा चित्र आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कच्चा चित्र का मतलब रहता है इसी आधार पे आकृति बनेगी। ठीक है, एक नमूना हो जाता है, प्रादर्श हो जाता है। देखिए PQ है ना, नीचे में है, उसके ऊपर पूरे हमको भी रचना करना है, तो ऊपर बचा के आप लोग बनाएंगे, है ना, जगह वहां पर बचा होना चाहिए। तो PQ का जो माप है 5.4 है। ये हो गया PQ। ठीक है, PQ का माप है 5.4 सेंटीमीटर, और जहां पर जो शीर्ष है शीर्ष को थोड़ा सा आप डार्क कर लेना, है ना, जो पॉइंट है वहां पर थोड़ा डार्क कर लें, ताकि आप प्रकार के नोक रख रहे हैं तो वहां पर क्लियर आकृति बनना चाहिए। देखिए ये हो गया रेखाखंड PQ, है ना, पहली भुजा का माप हम यहाँ पर ले लिए हैं। भुजा PQ बराबर कितना माप आ गया है, 5.4 सेंटीमीटर। हालांकि इसको रेखाखंड के रूप में हम बनाए हैं। चलिए, अब इसके बाद जो नंबर लगता है, ध्यानपूर्वक आप लोग इसको बनाएंगे। जब हम रेखाखंड बना लेते हैं तो उसके बाद या तो विकर्ण होना चाहिए या कोण होना चाहिए। यहाँ पर विकर्ण तो नहीं दिया है, कोण दिया है, तो कौन से कोण को मान दिया है या देख लीजिए। कोण P बराबर 75 अंश, है ना, कोण P 75 अंश है, तो चांदे की सहायता से P पर हम कोण बनाते हैं। देखिए रचना के पद भी लिख लेते हैं, रचना के पद, रचना का जो पद है, पहला स्टेप है PQ बराबर 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा, बिंदु P पर कोण बनाते हैं। कौन से बिंदु पर बनाते हैं, P पर, बिंदु P पर, और कोण इस प्रकार से बनाते हैं कि उसका एक दिशा होती है। जब भी कोण बनाते हैं तो एक तो आधार हो गया PQ, और जिस दिशा में बन रहा है उधर भी हम एक बेस ले लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, किरण इधर X मान लेते हैं, PX, है ना, किरण क्या मान लेते हैं, PX। बिंदु P पर कोण QPX बराबर 75 अंश का कोण बनाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से इसको लिखना है, कोण QPX, है ना, जिस पर कोण बनाना रहता है उसको मध्य में लेते हैं बिंदु को, है ना, P, इसलिए कोण QPX यहां पर चांदे की सहायता से 75 अंश का, अर्थात बिंदु P से आधार पर झुकाव होना चाहिए, न्यून कोण बनना चाहिए, 75 अंश का हम कोण बनाते हैं। आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। ये देखिए, अब न्यून कोण है 75 अंश, है ना, 90 अंश जो है समकोण होता है, 90 से जो ज्यादा रहता है वो अधिक कोण हो जाता है। तो देखिए 70 और 80 के बीच में ये 75 है। ठीक है, ये 75 है। अब स्केल की सहायता से इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर पटरी शब्द आया है, आप पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो, है ना, पटरी मतलब इसको स्केल को कहा गया है। तो
इस प्रकार से ये मिला लिए, इसको आगे बढ़ा के आप लोग मिला लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि जहां पर हम पॉइंट लगा दिए वहीं पर जाएगा, पूरी वो दिशा जो है 75 अंश का है। यहाँ पर एक किरण एक्स को प्रदर्शित कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम शीर्ष एस को सीधे सीधे नहीं लिखेंगे, जब तक कटान बिंदु प्राप्त नहीं होता आप यहाँ पर एस नहीं कह सकते, है ना। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे आप लोग कि क्यूपी एस क्यों नहीं लिखा गया है जबकि यहाँ पर एस है, क्योंकि वो अभी निश्चित नहीं हुई है, वो शीर्ष कहां पर है ये क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, किरण, एक दिशा ले लेते हैं एक्स, पी एक्स, ठीक है। अब देखिए, जब हम कोण या विकर्ण बनाते हैं तो हमारा लक्ष्य रहता है कि उस कोण या विकर्ण को कोई दूसरा चाप जो है उसको काटे, ताकि वहां से हमको एक शीर्ष मिल जाए, एक बिंदु मिल जाए, ठीक है। अब इसको, ये जो कोण बनाए हैं, है ना, एक रेखा बन गया है यहाँ पर, देखिए कोण को बता रहा है, तो इस कोण को, है ना, अर्थात किरण पी एक्स पर चाप काटना है, अर्थात पी से एस का जो माप है, पी से एस का जो माप है उसका चाप काटना है, क्योंकि इधर हम जानते हैं एस है ना, इधर यहाँ पर क्या है, एस है, तो पी एस का माप क्या है हम जानते हैं, क्यू आर का मान दिया गया है और क्यू आर के बराबर पी एस होता है, अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जितना माप क्यू आर का है उतना ही माप रहेगा पी एस का, अर्थात 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप कहां से काटेंगे, बिंदु पी से काटते हैं, ठीक है। 3.4 सेंटीमीटर, प्रकार को फैला लीजिए, तीन 3.4 सेंटीमीटर का, ये देखिए कटान बिंदु हमको प्राप्त हो गया है, ठीक है। कटान बिंदु ये क्या है, एस है, यहाँ पर हम जान रहे हैं कौन सी शीर्ष है, एस है, और ये जो कच्चा आकृति है ये हमारी मदद करता है पहचानने में, यानी कौन सी बिंदु आएगी यहाँ पर, एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रचना के जो पद है, तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, बिंदु पी से 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ये देखिए इस प्रकार से बनाएंगे, किरण पी एक्स, है ना, पी एक्स ये किरण है ना, इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और ये किरण को बताता है इसी दिशा को, है ना। पी एक्स पर काटते हैं कटान बिंदु एस प्राप्त होता है, अब एस को मिलाने की जरूरत नहीं है पी से, है ना, क्यू से नहीं मिला सकते, क्योंकि क्यू जो है और एस को अगर मिला दे तो विकर्ण बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हुआ, है ना। हम कितने शीर्ष प्राप्त हो गए हैं, 2 शीर्ष तो हम पहले से ही प्राप्त कर लिए हैं, है ना, जो रचना किए हैं, रेखाखंड माने उसमें 2 शीर्ष आ गया है, तीसरा शीर्ष मिल गया, चौथे शीर्ष के लिए हम चाप काटेंगे। अब देखिए चाप कहां कहां से कटेगा, आपको इधर क्यू आर का भी मान पता है, ये देखिए क्यू आर का मान पता है, क्यू से आर का, है यहाँ पर आर है, ये पता चल रहा है इस दिशा में आर है, तो क्यू से आर का मान दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, और आर से जो एस मान है ना, आर और एस का जो मान है, या एस आर कह सकते हैं, ये मान जो है पी क्यू के बराबर होगा, जो कि प्रश्न में दिया है पी क्यू, क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है, इसलिए हम 2 चाप काटेंगे, एस से 5.4 सेंटीमीटर का और क्यू से 3.8 सेंटीमीटर का। तो रचना के पद में हम एक साथ लिख सकते हैं इसको, देखिए रचना के पद में किस प्रकार से लिखेंगे, बिंदु एस से 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं बिंदु क्यू से 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं,
तो यहाँ पर जो कटान बिंदु मिलेगा, ये देखिए, ये जो माप है अभी अभी मैं किया हूँ, काटा हूँ, ये कितना माप का है? 3.8। तो यही 3.8 का बिंदु Q से हम काटते हैं, है ना। इस प्रकार से चाप आप काटें ताकि वो S से भी कवर हो जाए, है ना। ये है 3.8 का, जिसको Q से काटा गया है, क्योंकि Q से R का जो डिस्टेंस है, Q से R का जो मान दिया है वो 3.8 सेंटीमीटर दिया है। अब S से चाप काटते हैं, तो देखिए चाप की माप करोगे आप लोग, है ना, माप जैसे करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे आप? इसी जो बना हुआ है पहले से, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, दो प्रकार की भुजाएं का माप है। तो हम जब चाप मापेंगे, है ना, चाप की जो लंबाई को मापेंगे, तो यहाँ से स्पष्ट दो शीर्ष से मिल जाता है, अलग से स्केल रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसको बिंदु एस पर रखते हैं। एस पर आप डार्क कर लीजिए। ये देखिए चाप कहाँ कट रहा है, ये देखिए, है ना। चाप काटते हैं, कटान बिंदु आर प्राप्त होता है। ये आर को पटरी की सहायता से या स्केल की सहायता से एस और क्यू से मिलाते हैं। ठीक है, एस से और क्यू से मिलाते हैं। तो रचना का जो अगला पद है यहां पर से हो जाएगा कवर। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 5वां पॉइंट। कटान बिंदु नमस्कार। नमस्कार सर जी। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय बी के साहू सर जी भी ज्वाइन किए हैं, साथ ही जितने भी सर लोग हैं, चंद्रवंशी सर जी, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार सर जी। और टी एल साहू सर जी को और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है सर जी। कटान बिंदु, हाँ हाँ सर जी जी, कटान बिंदु आर से एस एवं क्यू को मिलाते हैं। एस एवं क्यू को मिलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार अभीष्ट समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इसका रचना हुआ है। देखिए अब यहां से स्पष्ट हो जाता है कि कितने भुजाएं दिया गया है, 4 भुजाएं। यहां से प्रश्न पढ़ने में तो केवल 2 भुजा पता चलता है, लेकिन प्रश्न बनाते हैं तो आपको समांतर चतुर्भुज का परिभाषाएं, है ना, उसकी अवधारणा क्लियर होना चाहिए। तो देखिए पी क्यू का जो माप है वो है 5.4 सेंटीमीटर, और क्यू आर का जो माप है वो 3.8 सेंटीमीटर है। एवं आर एस का भी माप सम्मुख भुजा चूंकि समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है 5.4 सेंटीमीटर है, और जितना माप क्यू आर का है उतना ही माप पी एस का रहेगा, ये भी 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना हुई। ठीक है, अब देखते हैं अगला समचतुर्भुज। कहीं कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे, आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। दूसरा नंबर, ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, और समचतुर्भुज की केवल एक भुजा का माप दिया है, तो स्पष्ट है चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो एक भुजा का जितना माप दिया है उतना ही माप बाकी भुजाएं का भी होगा। और एक कोण दिया है तो इसी प्रकार से बनेगा। इसमें थोड़ा सा इसका हम स्टार्ट को देखते हैं, कवर करते हैं। चलिए दूसरा नंबर, है ना, यहाँ पर ये बता दीजिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं या सभी भुजाएं बराबर होती है अर्थात एक का माप दिया है, कितना दिया है, एस टी का माप दिया है 4 सेंटीमीटर, तो एस टी के बराबर क्या होगा, एस टी यू भी, है ना। एक क्रम से देखिए, एस टी टी के बाद चक्रीय क्रम में ले लिए टी यू, और टी यू के बाद यू भी, और यू भी के बाद वी एस, है ना, वी एस सभी बराबर होंगे, और सभी का माप कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक बार में लिख सकते हैं। जब एस टी 4 सेंटीमीटर है
तो चारों भुजाएं का माप भी 4-4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि सभी क्या है, बराबर है। देखिए इसका जो कच्चा आकृति है किस प्रकार से बनता है, इसमें कोण पर डिपेंड करता है इसकी आकृति, और एक कोण दिया है 60 अंश, ठीक है। तो पहले तो आप एक 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, और उसके बाद दूसरा हमारा काम रहता है विकर्ण, अगर दिया है तो विकर्ण को बनाओ या कोण को बनाओ। तो यहाँ पर कोण दिया है 60 अंश, तो 60 अंश पहले बना लीजिए, ठीक है। एकदम सीधा 90 रहता है, इसको 60 अंश को आप कवर कर लीजिए। तो ये देखिए अब चारों भुजाएं बराबर है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं आकृति को, ठीक है। ये बन जाएगा, यहाँ पर 60 अंश है, ठीक है। और ये है इसका शीर्ष है SCUV, SCUV ये इसके शीर्ष है, और इसका जो माप है सभी 4-4 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, और रचना के पद भी आप लोग करते जाइए, ठीक है। या तो रचना के पद अगर नहीं होता है तो हम नहीं लिखते उसको बार बार। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड ST है ना, सर्वप्रथम रेखाखंड ST बराबर 4 सेंटीमीटर खींचते हैं। चमक आ रही है क्या? क्या है, मौसम जो है डार्क है, इसकी दिशा इस प्रकार से करना पड़ेगा। चलिए रेखाखंड ST बराबर हम 4 सेंटीमीटर का खींचते हैं। आप लोग भी करते जाइए। ST है ना, इसका जो शीर्ष है S है और एक T है, अर्थात एक भुजाएं का माप है यहाँ पर ST, जिसको प्रश्न में दिया गया है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए सभी भुजाएं का माप रहेगा 4-4 सेंटीमीटर का होगा। जब हम एक रेखाखंड बना लेते हैं, एक भुजा बना लेते हैं, तो उसके बाद विकर्ण या कोण जो दिया है उसको बनाते हैं। यहाँ पर कोण दिया है, कोण 60 अंश का है। देखिए कोण जो है कहां पर बन रहा है उसको देख लेंगे, S पर बन रहा है। कहां पर कोण बनेगा? S पर बनेगा, ठीक है। तो कोण S का मतलब है यहां पर 3 हम जो बिंदु लेंगे, आधार लेंगे, इसके लिए ST आधार हो जाएगा। तो TS, और इधर दिशा ले लेते हैं X की दिशा में, है ना। TSF बराबर कितने अंश? 60 अंश। चांदे की सहायता से हम एक न्यून कोण बनाते हैं। 60 अंश जो है वो न्यून कोण है, आधार से झुका हुआ रहता है। तो देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे। ये 60 अंश का हो गया। इसको आप मिला लीजिए आगे बढ़ा के, ये इस प्रकार से मिला लेते हैं, ठीक है। और इधर जो दिशा है ना, वो किरण किस पर बन रहा है? SX, ठीक है। तो रचना के पद आप लोग कर लेंगे, कवर कर लेंगे। पहला क्या है? पहले की भांति रेखाखंड ST बराबर 4 सेंटीमीटर का खींचते हैं। दूसरा स्टेप S पर, है ना, बिंदु S पर क्या बनाते हैं? कोण TSX बराबर 60 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। 60 अंश का कोण बनाते हैं। अब देखिए जिधर हम कोण बनाते हैं या कोई विकर्ण बनता है, तो हमारा लक्ष्य रहता है कि उस विकर्ण या कोण को कोई दूसरा चाप जो है काटे, ताकि वहां से हमको कटान बिंदु मिल जाए। अर्थात हम कहां पर चाप काटेंगे? बिंदु S से, जबकि सभी भुजा 4-4 सेंटीमीटर है, और हम ये भी जान रहे हैं S के ऊपर में जो है V है। क्या है? V है। बिंदु S से 4 सेंटीमीटर का चाप किरण SX पर काटते हैं। अब 4 सेंटीमीटर के लिए बार बार आपको मापने की जरूरत नहीं है। ये देखिए एक आधार आप बना चुके हैं, उसी के बराबर आप प्रकार को फैला लीजिए। एक बार जो बना है ना, स्केल और पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच चुके हैं, तो उसी से मिला के बना लीजिए। ये देखिए ये चाप कटा, चाप जो कटा
वो कटान बिंदु यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, V प्राप्त हुआ। यहाँ एक और हमारा समय की बचत होता है कि बार बार मापने की जरूरत नहीं है। प्रकार को एक बार फैला दिए हैं 4 सेंटीमीटर, तो सभी तरफ 4-4 सेंटीमीटर की चाप कटेगा। सब चतुर्भुज में ये सुविधा है कि थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। तो ये कटान बिंदु क्या प्राप्त हुआ, V प्राप्त हुआ। चलिए अगला, अब कौन से शीर्ष बच गया है ना, कौन सा बचा है, एस टी यू, यू बचा है, यू यहाँ पर है, हम जान रहे हैं। तो यू को हम प्राप्त करेंगे तो कहां कहां से हमको चाप काटना पड़ेगा, एक तो V से काटना पड़ेगा और एक T से काटना पड़ेगा, क्योंकि सभी भुजाओं का जो माप है वो 4-4 सेंटीमीटर का है, इसलिए उसी माप का त्रिज्या जितना हम मापे हैं पूर्व में, बिंदु V से और T से चाप काटते हैं ना, उसी त्रिज्या का चाप, ये देखिए, और यहां से भी काट लेते हैं, ये चाप कटा। कटान बिंदु थोड़ा सा यहाँ पर हम डार्क कर लेते हैं कटान बिंदु को, ताकि मिलाने में सुविधा होती है। ये U है। अब U को V से और T से मिलाते हैं, U को T से भी मिलाते हैं और V से भी मिलाते हैं, ठीक है। सभी का जो माप है 4 सेंटीमीटर है। तो रचना का इसका जो स्टेप है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। पहला तो हम रेखाखंड खींचे, रेखाखंड एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचते हैं। दूसरा, बिंदु एस पर टी एस एक्स बराबर 60 अंश का कोण बनाते हैं। फिर तीसरा, बिंदु एस से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, कटान बिंदु V प्राप्त होता है। चौथा, V एवं T से, बिंदु V एवं T से 4-4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, कटान बिंदु U प्राप्त होता है। U को V एवं T से मिलाते हैं और इस प्रकार अभीष्ट समचतुर्भुज STU भी प्राप्त हुआ, इसकी रचना हुई, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, है ना, बताएंगे आप लोग। और हम देखते हैं रचना के पद तो आप लोग कवर कर लेंगे। चलिए हम तीसरा जो आकृति है उसका देखते हैं। रचना के पद में अगर कोई दिक्कत है तो मैं लिख सकता हूँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो रचना के पद आप लोग कर लेंगे क्योंकि सभी 4-4 सेंटीमीटर की है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, एक चतुर्भुज दिया है ABCD, ठीक है। एक चतुर्भुज है ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और AD बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2 कोण दिए हैं। देखिए ये कुछ अलग टाइप का हो गया है। ये जो प्रकार है, 3 भुजा और 2 कोण दिया गया है, इस प्रकार की जो आकृति है, ठीक है। चतुर्भुज की जो रचना करना है उसमें 3 भुजा का माप दिया है और 2 कोण दिया है, तो किस प्रकार से बनाएंगे। पूर्व की भांति पहले हम रेखाखंड खींचते हैं, एक भुजा पहले ज्ञात हो जाता है, उसके बाद कोण को बनाएंगे, ध्यान देना, है ना। एक भुजा अगर पता चला, है ना, एक रेखाखंड जैसे खींचते हैं, उसके बाद कोण को बनाएंगे अगर कोण दिया है। सीधे सीधे हम भुजा को नहीं बनाएंगे। देखिए इसका जो कच्चा चित्र है वो किस प्रकार से बनेगा उसको आप लोग पहले बना लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है शीर्ष ABCD है, इसका, है ना, कंटिन्यू में है, चक्रीय क्रम में है। तो AB है ना, AB का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, ये है 4.5 सेंटीमीटर का AB। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं BC 3.5 है। कोण को देख लीजिए, A में भी कोण है, B में भी कोण है। तो A का कोण कितने अंश है, 60 अंश है, और B का कोण 110 है। ये 110 हो गया और ये 60 हो गया, मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पर भुजा देख लो, हम स्पष्ट रूप से पता है AB, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। तो AD 5 है और BC 3.5 है, तो ये बड़ी भुजा है।
जो 5 है, और ये 3.5 है, तो छोटी भुजा है ना। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी इसकी। इसको एक दिशा बनाने के लिए हम x और y बना लेते हैं, और यहाँ पर बन रहा है 60 अंश और यहाँ पर बन रहा है 110 अंश। ठीक है, इसका जो माप है ए बी का है 4.5 सेंटीमीटर और इसका 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो माप दिया है एडी का माप, यहाँ डी है और यहाँ पर क्या है सी है। एडी का माप है 5 सेंटीमीटर, है ना। ये कच्चा आकृति पहले बना लेंगे आप लोग, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं रचना करना। सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर का खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर से हम 2 पार्ट कर देते हैं। ये रचना के पद भी कवर करते हैं। रचना के पद, पहला रेखाखंड AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचते हैं, या 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, यह है पहला स्टेप, 4.5 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड खींच लीजिए। ये रेखाखंड है ए बी, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर लेंगे ए बी, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि कोण ए भी दिया है और बी भी दिया है, तो बारी बारी से हम कोण को बनाते जाते हैं और उतना ही उसका जो भुजा का जो माप है उसका चाप उस पर काटते जाते हैं, है ना। तो कोण ए बना लेते हैं पहले, है ना। कोण ए कितने अंश का है? 60 अंश का है। तो बिंदु ए पर जब कोण बनाते हैं तो उसके आधार लेने के लिए किरण हम ले लेंगे बी ए एक्स, है ना। बिंदु ए पर कोण बी ए एक्स, जो मध्य में बिंदु आता है, शीर्ष आता है, वहीं पर कोण जो है प्रदर्शित होता है। बी ए एक्स का मतलब है कोण ए, और कोण ए का माप जो दिया है वो 60 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 60 अंश का कोण जो है स्पष्ट रूप से पता है 90 से कम बन रहा है, और 90 से जो कम होता है वह होता है, कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है, अर्थात आधार की ओर झुकाना पड़ेगा इसको। ये देखिए ए से हम कोण बना रहे हैं, कितने अंश का? 60 अंश का। ये 60 अंश है, ये बिंदु है। चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं, इसको मिला लीजिए, इसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से मिला लीजिए। ठीक है, अब इसको हम एक्स से दर्शा देते हैं, किरण ए एक्स पर कोण बना है। ठीक है, अब देखिए जब हम कोण बना लेते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उस जो कोण बना है या विकर्ण बना है उस पर चाप कटे, अर्थात भुजा एडी, है ना। यहाँ पर क्या है? डी है, कच्चा जो चित्र है वो इससे स्पष्ट है, ए बी सी डी, अर्थात एडी का माप को पता कर लीजिए। एडी का माप कितना दिया है? एडी दिया है 5 सेंटीमीटर, अर्थात बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप किरण एक्स, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे, पर काटते हैं। कटान बिंदु डी प्राप्त होता है। 5 सेंटीमीटर फैला लीजिए प्रकार को। पांच सेंटीमीटर फैलाएंगे और बिंदु ए पर रखेंगे उसके नोक को प्रकार के, और चाप काटेंगे तो जो कटान बिंदु आता है ना, कटान बिंदु जो प्राप्त हुआ है ये क्या है? डी है, क्योंकि एडी दिया है। देखो ना यहाँ पर ए के जस्ट ऊपर में क्या है, जब है ना, क्या है? डी है। तो एडी बराबर कितना है? इसका माप 5 सेंटीमीटर है। तो बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप
काटते हैं, कटान बिंदु डी प्राप्त होता है। अब विकर्ण तो नहीं दिया है इसलिए हम नहीं मिलाएंगे डी को बी से, ठीक है। अब देखिए इधर का जो माप है वो दिया होगा यहाँ पर, बी से लेकर सी का जो माप है, अच्छा कोण है, यहाँ पर भी कोण है ना, कोण बना लीजिए, है ना। जब भी हम चतुर्भुज की रचना करते हैं तो कोण पहले बनाएंगे, उसके बाद भुजा के माप को वहां पर चाप काटते हैं। तो कोण ए प्राप्त हो चुका है, बन चुका है, उस पर हम चाप काटे तो भुजा भी मिल गया, एडी का माप भी पता चल गया। अब बिंदु बी पर कितने अंश का कोण बनाते हैं? 110 अंश का, है ना। अगला स्टेप है बिंदु बी पर, है ना, कोण ए बी वाई कर लीजिए, यहाँ पर ए बी वाई, है ना। इधर दिशा को हम क्या मान लेते हैं? वाई, इधर बी वाई की दिशा में कोण ए बी वाई बराबर 110 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। 110 अंश का कोण बनाते हैं। अब 110 अंश का जब कोण बनेगा तो उसको काटने के लिए एक चाप लेते हैं जो कि भुजा बीसी के माप का बराबर होता है। देखिए बिंदु हम बी पर रख रहे हैं, क्योंकि देखिए आधार किधर है ना, ए बी आधार है, ए बी ये आधार दिख रहा है, आधार से झुका हुआ नहीं होगा, अभी फैला हुआ रहेगा, क्योंकि अधिक कोण बन रहा है, 110 अंश अधिक कोण, है ना। इधर कर दे तो झुकेगा, तो 100, ये 100 है, 110 है, 110 अंश है। 110 अंश का हम कोण बना लेते हैं बिंदु बी पर, ये हो गया कोण हो गया। और इसकी जो दिशा है इसको वाई से प्रदर्शित कर दीजिए। किरण कहां पर बन रहा है? बी वाई की दिशा में, ठीक है। तो कोण ए बी वाई बराबर 110 अंश का कोण बनाते हैं। अब अगला स्टेप है, यहां पर लिख देता हूं पांचवा जो बिंदु है रचना के पद का। देखिए ये जो कोण बनाए हैं इसको कोई जो चाप है ना वो काटे यहाँ पर। तो बिंदु बी से सी की जो माप है, यहाँ पर कौन सी शीर्ष है? सी है। तो बीसी बराबर कितने सेंटीमीटर का चाप काटते हैं? हालांकि बीसी अभी नहीं बताएंगे। बिंदु बी से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। अब आप 3.5 सेंटीमीटर फैला लीजिए प्रकार को और चाप काटिए। ये हो गया 3.5। बिंदु बी से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बी वाई पर, किरण बी वाई पर काटते हैं। कटान बिंदु सी प्राप्त होता है। अब सी को केवल डी से मिलाएंगे, है ना। कटान बिंदु सी को डी से मिलाते हैं, ठीक है, सी को डी से मिलाते हैं। देखिए रचना के पद, बिंदु बी से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। कटान बिंदु सी प्राप्त होता है। सी को डी से मिलाते हैं, बिंदु सी को डी से मिलाते हैं, और इस प्रकार चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। जहां पर ए बी का जो कोण ए का जो माप है वो 60 अंश है, ठीक है। कोण ए का जो माप है वो 60 अंश है। कोण बी का जो माप है वो है 110 अंश है। और भुजा ए बी का जो माप दिया है वो 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। भुजा बीसी का जो माप है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा एडी का माप दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से चतुर्भुज की रचना होता है ना। वर्ग या आयत या समचतुर्भुज भी आता है ना, सभी इसके प्रकार हैं। और आप लोग कंटिन्यू जुड़ते रहें, बाकी विद्यार्थियों को भी प्रेरित करें